हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप मेरे साथ डेली पढ़ते हो, यानी कि मैं ट्यूशन की तरह आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बस इतनी सी मेहनत कर दीजिए और आप हमारे साथ सीखते रहिए। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम लिंग सीखने वाले हैं। लिंग यानी कि जेंडर। ठीक है, हम बोलेंगे कि लिंग क्या होता है, लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने प्रकार होते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। तो चलो हेडिंग लिख ले हम। तो हेडिंग लिखो लिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक हेडिंग लिखते हैं और उसे समझते हैं कि लिंग क्या होता है। लिंग का मतलब होता है जेंडर। जेंडर जैसे स्त्री पुरुष। जैसे मम्मी पापा, तो मम्मी क्या है? स्त्री है। पापा क्या है? पुरुष हैं। तो इस तरीके से जो होते हैं उन्हें हम लिंग कहते हैं। ठीक है, तो एक बार इनका डेफिनेशन लिख लेते हैं, तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो लिखो यहाँ लिंग। तो शब्द के जिस रूप में, शब्द के जिस रूप में, रूप में नहीं, रूप से लिखिए, रूप से। ठीक है ना, मतलब निकलना चाहिए ना। तो रूप से स्त्री जाति, स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता चले, उसे लिंग कहते हैं। लिंग कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति और पुरुष जाति का पता चले उसे क्या कहते हैं? हम लिंग कहते हैं। तो एकदम आसान डेफिनेशन है। तो अगर मैं इसका प्रकार अगर लिखूं तो इसके प्रकार लिखते हैं हम कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे लिखिए लिंग के प्रकार। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या सीख रहे हैं कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको सिंपल से क्या करना है, लिंग 2 प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लिंग 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एकदम आसान। अगर आपसे कोई पूछे कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं तो आपको क्या कहना है कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं। फिर आपसे कोई पूछेगा कि अच्छा 2 प्रकार के तो आपको पता है, अब ये भी बता दो कौन कौन से होते हैं। तो ये भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखो लिंग और पहला लिखो पुल्लिंग, पुल्लिंग और दूसरा लिखो स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक पुल्लिंग लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। अब आप पूछोगे कि पुल्लिंग लिंग क्या होता है, ये समझते हैं। तो चलो यहाँ पे डेफिनेशन लिखो। पहला, पुल्लिंग का क्या मतलब है? ठीक है, तो पुरुष जाति
पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द यानी कि शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग क्या होता है? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। इसी तरीके से स्त्रीलिंग किसे कहेंगे? अब आपको समझ आ गया है तो आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, और मैं तो आपको लिखवा ही रहा हूँ। स्त्री जाति, पहले लिख लेते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। तो बताओ स्त्रीलिंग किसे कहेंगे? तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। एकदम आसान है ना? तो इसी तरीके से सारी चीज़ें आसान है, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। स्त्रीलिंग कहते हैं। तो हमने ये भी समझ लिया कि पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो पुरुष जाति का बोध कराए शब्द उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जो स्त्री जाति का बोध कराए शब्द उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो ये सिंपल सा हमारा क्या था? डेफिनेशन था कि क्या क्या होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि आप बता सकते हो कि कौन से पुल्लिंग है और कौन से स्त्रीलिंग हैं। जैसे चूहा दौड़ा, तो बताओ चूहा दौड़ा क्या है? यहाँ पर चूहा एक पुल्लिंग है। अगर मैं कहता हूँ बिल्ली दौड़ी, तो बिल्ली दौड़ी तो इसका मतलब क्या है? एक स्त्रीलिंग है। तो इस तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हो। तो चलो, हमने आज यहाँ पर जब लिंग बदलना सीखा है तो यहाँ पे मैं कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिंग बदलना भी लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो एक एक करके हम उन्हें भी लिख लेते हैं ताकि आगे हमें याद रहे। तो लिखिए यहाँ पर पुल्लिंग। मैं एक काम करता हूँ, इसके जितने भी लिंग होंगे मैं एक नई वीडियो में आपको लिख कर दे दूँगा। उसका हेडिंग में लिंग बदलो रखता हूँ। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में मैं उसका एक वीडियो लेक्चर में वहाँ पर रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कर दूँगा, जहाँ पे मैं खूब सारे लिंग बदलो करवा रहा हूँगा। वहाँ से आप आसानी से उन चीज़ों को लिखकर याद कर लेना। आज के लिए बाय बाय, छुट्टी होगी, जाओ इन्हें रिवाइज करो और अच्छे से इनको याद करो। और इसके बाद ही मैं अगला वीडियो आपको दे दूँगा लिंग बदलो वाला, उसे भी याद करना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय स्टूडेंट्स।